Welcome to my channel ACC Fulpras। फ्रेंड्स, आई एम अशोक सर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के 100 मार्क्स हिंदी का दूसरा चैप्टर पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो ये होगा 1478, अनुमानित ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन कब हुआ था? ये होगा 1583। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? जो सूरदास की अभिरुचि है वह किस काम में है? तो यहाँ पर होगा इनमें से सभी। अगला है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो आंसर होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के कृतियों को बताइए। तो यहाँ पर इसकी जो कृतियां हैं वो होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो आंसर होगा ब्रज भाषा। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो आंसर होगा ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के पिता का नाम क्या था? सूरदास के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर होगा पंडित रामदास। पंडित रामदास। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास को किस चीज की भूख थी? सूरदास को किस चीज की भूख थी? तो यहाँ होगा कृष्ण के जूठन का। कृष्ण के जूठन का, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण का जूठन पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। हमने पीछे भी ऐसा बताया था आपको भावार्थ में कि सूरदास जी कृष्ण का जूठन पाना चाहता है, और अगर उसको जूठन मिल जाता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। इसलिए सूरदास को किस चीज की भूख थी? तो कृष्ण के जूठन की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? निम्नलिखित में से सूरदास की कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तब जानते हैं, कल हमने बताया था, मतलब पिछला क्लास में आपको, कि साहित्य लहरी सूरदास ने लिखा है, सुर सागर भी सूरदास ने लिखा है, सुर सरावली भी सूरदास ने ही लिखा है। तो इसमें आंसर होगा सत्य साई, जो सूरदास नहीं लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो आंसर होगा पुष्टि मार्ग में। क्या होगा आंसर? पुष्टि मार्ग में। अगला, सूरदास के माता का नाम क्या था? सूरदास के माता का नाम क्या था? तो आंसर होगा इसमें जमुना दास। क्या होगा? जमुना दास। क्वेश्चन नंबर 12, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? तो आंसर होगा सूरदास की, क्योंकि सूर सागर सूरदास की रचित काव्यों में से एक है, मतलब सुप्रसिद्ध। ये विश्व प्रसिद्ध काव्य है सूर सागर, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? तो यहाँ पर आंसर होगा बारे की ओर, क्योंकि जैसे हम घर से निकालने के लिए गाय को खोलते हैं तो वह कहाँ भागती है? जहाँ पर वह प्रतिदिन बांधी जाती है, जहाँ उसके बच्चे होते हैं, तो वह होगा बारे की ओर। अगला देखिए, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वे कवि हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी।
भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे। अगला देखिए, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? ये होगा गोद। क्या होगा? गोद। क्वेश्चन है कि सूर्य के पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सूर्य के पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो आंसर होगा सूर सागर। लोगों के जो 12वीं के हिंदी 100 मार्क्स दिगंत में जो ये पद नाम का चैप्टर है सूरदास रचित, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो सूर सागर से। अगला होगा क्वेश्चन देखिए, तमचूर का क्या अर्थ है? तमचूर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर होगा मुर्गा। तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आंसर होगा अकबर। आंसर होगा अकबर। अगला देखिए कि सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि हैं? यह होगा कृष्ण श्रेय। कृष्ण श्रेय धारा की कवि है। कृष्ण श्रेय धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर होगा वात्सल्य। वात्सल्य रस का। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पर आंसर होगा वल्लभाचार्य। सूरदास जी को दीक्षा किसने दिए थे? तो वल्लभाचार्य ने। अगला, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? फ्रेंड्स, ये हम लोगों के द्वितीय पद में है। ये द्वितीय पद का क्वेश्चन है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? यह होगा नंद की गोद में। अगला, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा भक्ति काल। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वैसे जन्म के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, परंतु 2 स्थानों की चर्चा पीछे भी हमने किए थे पिछला वीडियो में। तो इनमें से दोनों में से कोई एक होगा तो आंसर उसमें होगा। तो देखिए यहाँ पर है पंजाब के निकट सिटी नामक ग्राम में, पहला ऑप्शन। दूसरा है जम्मू के निकट सिही नामक ग्राम में। तीसरा है बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम में। और चौथा है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। तो फ्रेंड्स, ये हमने कल पिछला वीडियो में बताया था। तो आंसर होगा दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? आंसर होगा इनमें से सभी। अगला, ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? इनमें से सभी होगा। अगला, विधु का अर्थ क्या होता है? विधु का अर्थ क्या होता है? तो पिछला वीडियो में तो हमने बताया था विधु मतलब क्या होती है? चंद्रमा होती है। विधु मतलब चंद्रमा होती है। अगला है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मिश्री, माखन और दही की चर्चा तो वहाँ पर है, परंतु किसकी नहीं है? तो नारियल की नहीं है। हो सकता है नारियल की जगह कोई और क्वेश्चन ऑप्शन आपको रहे, नारियल के बदले कुछ और भी हो सकता है। तो याद रखना कि उसमें मिश्री, माखन, दही, बेसन के बड़े आदि की चर्चा है, परंतु नारियल की चर्चा इसमें नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पर नारियल। अगला कि अम्बुज का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर अम्बुज का क्या अर्थ होता है? तो ये होगा कमल। क्या अर्थ है अम्बुज का? कमल। अगला, सूरदास की कृति है, मतलब सूरदास ने निम्नलिखित में से क्या लिखे? तो यहाँ पर होगा
साहित्य लहरी, साहित्य लहरी ये सूरदास रचित है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर कैसा ग्रंथ है। सूरसागर कैसा ग्रंथ है? तो सूरसागर सूरदास रचित एक महाकाव्य है। ये है कैसा ग्रंथ? तो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। कैसा है? विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? कवल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? तो ये है अनुप्रास। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का ये जो इस पद नामक जो अध्याय है सूरदास रचित हमारे बुक में, उसका लगभग हमने जितना क्वेश्चन बनने वाला था संभवतः बनाया और वह आपको दे डाला, आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। इससे आगे क्वेश्चन हो सकता है कि और बने, परंतु हमने आपको इतना पर लास्ट किया। 32 क्वेश्चन आपको दिया बना के टोटल। तो इसे पढ़ें, इसे याद रखें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाने में सुविधा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।